स्ट्रगल्स को स्ट्रगल समझना ही नहीं चाहिए। स्वास्थ्य में मैंने टैग दिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा टैग है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सुख, शांति, स्वस्थ, आनंद दूंगा। 5 पार्टनर है। सबसे पहला पार्टनर तो मेरी टीम है। दे आर नॉट ए एम्प्लॉय। आप अपने आप को एक समाज सेवी समझते हैं या एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं या एक मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं या मैनेजमेंट गुरु समझते हैं? एक शिव अग्रवाल जी अपने आप को बेसिकली समझते हैं क्या है कि मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है? स्ट्रगल मेक पर्सन पावरफुल। और फिर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और IQ। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछो बता तेरी रजा क्या है। सबको साथ लेके तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट बी सक्सेस, यू कांट अचीव टास्क। ये एनर्जी आपने आती कहाँ से? क्योंकि हम इतने सारे यंगस्टर फेल हो जाएंगे आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, बैठक अपनों की में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के रेप्यूटेड रिनाउंड बिजनेसमैन शिव अग्रवाल जी मौजूद हैं। शिव अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत, आपने कीमती समय निकाला। थैंक यू। सर, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आपकी शुरुआती जर्नी कैसे रही सर? क्या संघर्ष रहा शुरुआत? मैं कोई संघर्ष रहा ही नहीं, बहुत अच्छी रही। मैंने संघर्ष को एंजॉय किया। और मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ, फ्रीडम फाइटिंग बैकग्राउंड है मेरी, बिजनेस बैकग्राउंड है। और DNA जीन्स, मतलब मेरे फादर 2 साल जेल में रहे, अंकल 2 साल जेल में रहे। सुभाष चंद्र बोस और पंडित गांधीवादी थे। जीन्स अच्छा मिला तो एयर फोर्स में मेरी जाने की तमन्ना थी, जीन्स के खातिर। मगर फैमिली की हालत से बिजनेस को 16 साल की एज में ज्वाइन किया। हापुड़ खानदान है, मेरा पूरा खानदान है। मगर 2-3 साल मैंने बिजनेस वहाँ अपने खानदानी बिजनेस किए। उसके बाद 1969 में उत्तराखंड आ गया, यूपी, रुद्रपुर। और आज 55 साल हो गए हैं। बहुत बिजनेस बदले, स्ट्रगल्स को एंजॉय किया। आई एंजॉय स्ट्रगल। ओके, स्ट्रगल्स को स्ट्रगल समझना ही नहीं चाहिए। स्ट्रगल मेक पर्सन पावरफुल। बिल्कुल सर। सर, ये जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं, जो हमारा भी ये राजपुताना बिजनेस समिट चल रहा है, इसके बारे में आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि अगर वो स्टार्टअप कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव टू कीप इन माइंड? मैं अपने प्रिय यूथ को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जीने की चॉइस आपकी अपनी है, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको किस तरह का लाइफ को जीना है। पेरेंट्स चॉइस नहीं हो सकते, लाइफ पार्टनर फ्लेक्सिबल सेक्रीफाइस है, बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, बट जीने की चॉइस में कोई कंपल्सन, दैट इज योर चॉइस। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कम जो है वो जो है प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, दैट इज योर चॉइस। उसको चॉइस को तसल्ली से चुनिए। और फिर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और IQ, ये 5 ऑर्डर में है। उसको डू एंड डाई। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर चीज का समाधान है। जब आप कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिम्मत मर्द, मदद दे खुदा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं यूथ को प्रार्थना करूंगा कि कोई भी काम इजी मतलब है, कोई दूसरे आपके लिए नहीं करेगा, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, वो आप भी करेंगे। आप अपने पैरोकार सबसे ज्यादा आप ही होंगे। तो और मेहनत जो है, मेहनत, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, इंटेलिजेंस या IQ, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल शिव सर। शिव सर, आपने जब शुरुआत करी तो लाल कुआं स्टोन क्रशर की कंपनी की स्थापना की, आपने गोरा पड़ाव में उसको स्थापित किया। मगर उस टाइम का दौर जो था, ये मैं 30-35 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूँ, तो उस आपका दौर जो था बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको हर एक प्रकार के आदमी से डील करना था, वेदर इट इज दे आर हैविंग अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, और इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना, वो सर क्वालिटीज मैं बोलूंगा आपसे सीखे इंसान। वो कैसे आपने मैनेज किया सर? देखिए, बेसिकली क्या है लाइफ में, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर लीडर, जब कोई आप टास्क लेते हैं, तो बेसिकली नो डाउट सबका साथ सबका विकास। मोदी साहब आज कहते सबका सबको साथ लेके तो चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट बी सक्सेस, यू कांट अचीव टास्क। जैसे लगान पिक्चर आपने देखी हो,
तो लगान में आमिर खान ने टास्क मिली, चैलेंज मिला और उसको टीम बिल्टअप कर गया। तो बिना सबके साथ लेके तो काम हो ही नहीं सकता। और समस्याएं ऐसे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाइफ में एक चीज़ है, क्रिटिसिज्म, इंटरफेरेंस, इम्पॉसिबल, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान जो है हर समस्या का समाधान मैनेजमेंट से या टेक्नोलॉजी से, यू विल रीच ऑन दैट। आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल शिव सर। शिव सर, ये इस उम्र में इतने एनर्जेटिक रहना, इतनी तगड़ी पॉजिटिव सोच रखना, लोगों को इंस्पायर करना, ये एनर्जी आप में आती कहाँ से? क्योंकि हम इतने सारे यंगस्टर फेल हो जाएँगे आपके सामने। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे पहली कृपा तो प्रभु की होती है और फिर आदमी के डीएनए जीन्स का होता है और तीसरे नंबर पे आपके जीने की चॉइस आपकी है। अगर आप सामाजिक और धार्मिक न्याय को का काम करेंगे, सामाजिक और धार्मिक न्याय सोच आपकी, आपकी मनसा वाचा कर्म आपका मंजिल है और वही आपकी पहचान है। तो कोई भी समाज एनर्जी जो है, महाराजा बाली जो थे, सबको रेड कार्पेटिंग करते थे, रेड कार्पेटिंग। कोई मर्डर करने भी आया है, जो भी उनको आंखों में बिठाते थे, उनकी तारीफ करते थे, तो वो मर्डर करने वाला ही भूल जाता था कि मैं मतलब है जो है बाली का मर्डर करने आया हूँ। एवरीबॉडी विल इन्फ्लुएंस, दूसरे के हित की बात करो। किसी को भी मुरीद करना है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी आपको 2 मिनट में आपका उसके हित की बात करो। आदमी सेल्फिश अपॉर्चुनिस्ट हो जो है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, एनर्जी आ ही नहीं सकती। जो सामाजिक और धार्मिक न्याय काम करेगा, एनर्जी उसके पास आएगी। बिल्कुल सही बोला शिव सर आपने। तो शिव सर, आप अपने आप को एक समाज सेवी समझते हैं या एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं या एक मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं या मैनेजमेंट गुरु समझते हैं? एक शिव अग्रवाल जी अपने आप को बेसिकली समझते हैं क्या है कि मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है? बेसिकली जैसे मेरी बैकग्राउंड रही, मेरे में एंटरप्रेन्योर में सारे कवर हो जाते हैं। एंटरप्राइज़र जो होता है, वो सामाजिक भी होगा, धार्मिक भी होगा, न्यायिक भी होगा और एंटरप्रेन्योर जो है, वो लोगों को लीडर बाय द एग्जांपल है। द एग्जांपल ऑफ अ लीड बाय एग्जांपल। हुँ, हुँ। वो सबको सिखाता है, फर्स्ट कदम उठाता है। तो मेरे में भी समहाउ वो प्रॉब्लम है, मुझे 20 बिज़नेस बदले हैं कि मुझे पुराने बिज़नेस करने में जो है डिप्रेशन आने लगता है। तो कुछ करने को थ्रिल हो, फौजी है, एंटरप्रेन्योर है, लीडर है, प्रोफेशनल है, उसको कुछ नया करने के लिए हो मतलब है। तो वो एजुकेट करता है, लोगों को एग्जाम्पल क्रिएट करता है। मेरे में भी एक खराबी है, मैं 75% एनर्जी लोगों को डेवलप करने में लगाता हूँ, सिखाने में लगता हूँ और 25% एनर्जी अपने बिज़नेस में लगाता हूँ। बट सर, ये जो 75% जो एनर्जी आप लोगों को डेवलप करने में लगाते हैं ना, उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, वो ग्रूम होती है और वही आपकी कंपनी को आगे चल के वो तो बेसिकली देखो टीम जो लगान पिक्चर में है, बिल्कुल। मेरी संस्था में जो मेरा मतलब है 5 पार्टनर है। सबसे पहला पार्टनर तो मेरी टीम है। दे आर नॉट ए एम्प्लॉयी। टीम मतलब के साथ लेंगे। कोई वो एम्प्लॉयी नहीं है, वो टीम है, वो दे आर द ओनर है और बिज़नेस पार्टनर है और अब लास्ट में मैंने अपने कहा दे आर द ओनली रिलेटिव। बिना टीम के टीम आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकते। तो यू कांट अचीव एनी टास्क मतलब है। तो बिल्कुल। सबसे पहला पार्टनर आपकी टीम है। दूसरा पार्टनर है अगर बिज़नेस की बात भैया ने की, आपका बैंक जो आपको पैसे देता है आपके नाम पर। और तीसरा है माननीय कस्टमर। माननीय कस्टमर जो है क्योंकि अगर आपने टीम भी बिल्ट अप कर ली, कारखाना लगा भी लिया बैंक से और ग्राहक आपको माल नहीं देगा तो आपको यू कांट सर्व मतलब है। बिल्कुल। चौथा पार्टनर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टोकन इनकम टैक्स मतलब है। सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। और पाँचवा है मतलब है जो पैसे बचे हैं अपनी लाइफ को एन्जॉय करने के बाद समाज में लगाइए समाज में। क्योंकि वापस लेके कोई नहीं गया, ना कोई लाया है ना ले जाएगा। सब कुछ ये कारखाने समाज के हैं। ये धरोहर सारी समाज की है। आपका तो वो है जो आपको ज़िम्मेदारी मिली है, भगवान ने दी है, उसको परफ़ॉर्म करिए और लाइफ को एन्जॉय करिए और सोसाइटी को सर्व करिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल शिव सर। शिव सर, in most of the big corporates, you know, but attrition rate is slightly increasing, drastically. Attrition rate is increasing. So what we should do to control that attrition rate so that employee can stick to the company for many years? What we should do? सिंपल ही है कि जो भी व्यक्ति को आप देख के कि माइल्ड स्टील है, हाँ, इसको ऑनेस्टी और सिंसियरिटी है, अपने प्रति कैरियर के प्रति सिंसियर है, उसको आप मालक बना दीजिए, पार्टनर बना दीजिए।
उसके हित की बात करो। मेरे यहाँ जो मैंने 1988 से दोबारा से लाइफ के अपने कैरियर में 57 साल से मेरे 55 साल की भी बिलोंगिंग है, और जो 500 रुपए के बच्चे हैं आज वो 1 लाख रुपए पा रहे हैं। वो अब मालिक की हैसियत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साथ काफ़ी पुराने लोग जुड़े हुए हैं सर, बिल्कुल। शिव अग्रवाल जी जो एक मोटिवेटर हैं, एक मोटिवेशनल गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक समाज सेवी हैं। आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मुझे मेरे ड्रीम्स बहुत हैं। बिज़नेस तो बहुत कर लिया, बच्चे करें। मैंने यूट्यूब से लोगों को एजुकेट करना है। अभी टीम मुझे बिल्टअप करनी है, मैं इसके माध्यम से भी मुझे 6-7 आदमी रखने हैं, जो मुझे समाज ने सिखाया है। यहाँ पे है सर आप। जो समाज ने मुझे सिखाया है, पर्सनल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, उसमें मैंने टैग दिया है, यू कम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। तो जो मेरा एक तो गोल वो भगवान से प्रार्थना है आपके माध्यम से उसको कामयाब करने का है। हुँ, दूसरा मैं चैरिटी का 10 करोड़ का प्रोजेक्ट मतलब ला रहा हूँ, जो ऐसे समाज में, सोसाइटी में चैरिटी करनी है, प्लस वेलनेस देना है। वेलनेस मतलब जो है, ये तीनों प्रोजेक्ट मतलब प्रॉफिट पैसे के लिए तो अब ज़िंदगी में भगवान ने कभी काम नहीं कराया कि स्वास्थ्य दूँगा। स्वास्थ्य में मैंने टैग दिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। मेरा टैग है कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सुख, शांति, स्वस्थ, आनंद दूँगा। बहुत ये मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया बात सर। सर आप यंग लोग हैं, मतलब लीडर हैं और आपकी जो बातें हैं लोग में इंस्पायर करती हैं। मैं बोलूँगा कि इनडायरेक्ट वे में मुर्दे में भी जान डाल देगी वो। वो भी खड़ा हो जाएगा और परफ़ॉर्म करने लगेगा, "नहीं सर, व्हाट शुड आई यू टेल मी? सर व्हाट इज़ माय जॉब? टेल मी।" सो दैट काइंड ऑफ स्पीकर यू आर डेफिनिटली। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप मोटिवेशनल टॉक्स भी किया करिए सर। मैं आपकी फेसबुक देखता हूँ और मैं रियली मैं मुझे अगर मैं सुबह जब देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि सर को मैं देख लूँ और वो दिन भर मेरा बड़ा अच्छा बहुत जाता है। शुक्रिया ये तो। तो दैट काइंड ऑफ मोटिवेटर यू आर सर, भगवान ने आपको क्वालिटी दी है, तो वो चीज़ सही में आप वो मैंने टैग दिया है कि मतलब एंड कम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। पर्सनल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सो सर। वो प्रभु की कृपा से मुझे भगवान आज तक मुझे किसी में हर चीज़ में जो मैंने चाहा भगवान ने दिया है, तो ये सारी मेरे टास्क अचीव कराएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। शिव सर आपका आपने कीमती समय दिया बहुत हमें, धन्यवाद, मैं आपका बिल्कुल बहुत शुक्रगुज़ार धन्यवाद, हूँ बहुत और शुक्रिया, आप शुक्रिया। हमारे चैनल आए बैठक हाँ, अपनों की में। और दोस्तों देखिए, शिव अग्रवाल जी जो हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े रेप्यूटेड बिज़नेसमैन हैं, समाज सेवी हैं, मोटिवेटर हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं और लोग यंगस्टर इनसे इंस्पायर होते हैं। तो इन्होंने कीमती समय दिया, मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा और शुक्रिया, बहुत मैं लोगों को ये बोलूँगा कि सर से फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? सर से सीखिए और दोस्तों अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद।